Hello, students. So, today we are going to start a new chapter from the book Honeydew of Class 8. So, today's name of the chapter is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. So, what do you mean by the lapse of memory? Lapse of memory means person who is suffering from the memory loss, है ना. मीन्स कि जिसको कि याद ना हो कि वो कुछ क्षण पहले या कुछ वर्ष पहले क्या किया था. ठीक है. तो यहाँ पे इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी. मतलब कि बिपिन चौधरी को क्या था, वो उनका मेमोरी किस तरह से लैप्स हो रहा था, किस तरह से धुंधला हो रहा था, है ना. सो एक क्वेश्चन जो है हमारे लिए है वो क्या है, डू यू हैव अ गुड मेमोरी, हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू. तो क्या आपका मेमोरी अच्छा है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको आपके मेमोरी के कारण कुछ सहना पड़ा हो या आप कभी भूल गए हो, है ना, कोई आपको याद दिलाने का बहुत प्रयत्न कर रहा हो, और कभी आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं, वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं. So forgetfulness often puts you in a tight spot, but forgetting a part of your life completely may drive you crazy. है ना. तो क्या बोलता है कि forgetfulness often puts you in a tight spot. तो कभी कभी forgetfulness वाला जो आदत है, मतलब कि भूलने वाला जो आदत है, वो हमें कठिनाइयों में डाल सकता है. लेकिन अगर हम अपने लाइफ का ही कुछ अहम पल अगर भूल जाएं, तब तो वो हमें बिल्कुल ही पागल कर देगा. So in this story, Bipin Babu goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at रांची. तो इस कहानी में क्या है कि बिपिन बाबू लगभग एकदम पागल की तरह करने लगे थे, क्योंकि उनको याद ही नहीं आ रहा था कि कभी वो रांची में रहे भी थे, है ना. रांची का उनको कोई भी मेमोरी याद नहीं आ रहा था. He has never been to Ranchi, he insists, though there are many witnesses to the contrary. What is the suspense all about? ठीक है. तो उनका क्या कहना था कि वो कभी भी रांची नहीं गए हैं. बार बार वो इंसिस्ट कर रहे थे, मतलब बार बार वो दबाव दे रहे थे, अपने बात को दोहरा रहे थे, है ना. लेकिन जो विटनेस था, लेकिन जो उनको जानने वाले लोग थे, जो कि यह बताने वाले लोग थे कि वो रांची गए थे या नहीं गए थे, उनका कहना बिल्कुल बिपिन बाबू के सोच से एकदम अलग था. वे लोग कह रहे थे कि हाँ आप रांची गए थे, लेकिन बिपिन बाबू बार बार क्या कहते थे कि नहीं, मैं रांची नहीं गया हूँ. तो आखिर ये सस्पेंस क्या है. ठीक है. सो लेट्स सी. एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स. तो हर मंडे को जब बिपिन बाबू अपने काम से वापस लौटते थे, तो वो कालीचरण के दुकान पे जाके नया बुक खरीदते थे. कालीचरण का दुकान कहाँ था? न्यू मार्केट में था. क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स. ठीक है. तो किस टाइप का बुक इन्हें पढ़ना पसंद था? क्राइम स्टोरीज, है ना, घोस्ट स्टोरीज और थ्रिलर्स. थ्रिलर्स मतलब जिसमें कि कैसा हो, सस्पेंस स्टोरीज जिसको बोलते हैं ना, सस्पेंस हो. ही हैड टू बाय एट लीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द बुक. मतलब कि एक बार में लगभग उनको कितना खरीदना पड़ता था? बुक 5 बुक खरीदना पड़ता था, ताकि एक सप्ताह तक वो उस बुक को पढ़ पाएँ. He lived alone, was not a good mixer, had few friends and didn't like spending time in idle chat. तो वो अकेले रहते थे. ठीक. उन्हें लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं था, दोस्त भी उनके बहुत कम थे. एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट. और बेकार की बातों में अपना समय व्यस्त बर्बाद करना उन्हें अच्छा नहीं लगता था. टुडे एट कालीचरण's, बिपिन बाबू had the feeling that someone was observing him from close quarter. तो आज क्या होता है कि कालीचरण के शॉप पे बिपिन बाबू को ऐसा बार बार एहसास हो रहा था कि कोई उनको देख रहा है, कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा है. He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. है ना. तभी वो पीछे मुड़ के देखते हैं, और क्या देखते हैं कि ये गोल चेहरे वाला आदमी उनको बार बार घूर के देख रहा है. मीक लुकिंग का क्या मतलब हुआ? पतला दुबला आदमी, और मुस्कुराए जा रहा है. आई डोंट सपोज
यू रिकॉग्नाइज मी, है ना। तो वो जो आदमी था पीछे खड़ा, वो क्या बोलता है कि मुझे लगता है कि आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं। हैव वी मेट बिफोर, आज बिपिन बाबू, तो बिपिन बाबू उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम लोग पहले कभी मिले हैं। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड। वी मीट, वी मेट every day for a whole week. I arranged for a car to take you to the Hudru Falls in 1958 in Ranchi. My name is Parimal Ghosh, है ना। तो जैसे बिपिन बाबू ये पूछते हैं कि क्या हम लोग कभी मिले हैं, तो वो आदमी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। वो आदमी कौन रहता है, उसका नाम क्या है, परिमल घोष। वो बोलता है कि मिले हैं, हम लोग लगभग पूरे एक वीक तक मिले हैं, है ना। मैं आपके लिए कार का भी इंतज़ाम किया था और आप हुदरू फॉल्स घूमने के लिए भी गए थे। और कब गए थे, ईयर 1958 में, रांची, है ना। तो बिपिन बाबू शॉक्ड होकर एकदम बोलते हैं रांची। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। तो बिपिन बाबू क्या रियलाइज़ करते हैं कि हो सकता है कि मैं नहीं बल्कि वो आदमी इनको पहचानने में कोई गलती कर रहा हो। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, बिपिन बाबू कभी भी रांची नहीं गए थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट, और वो कई बार रांची जाना चाहते तो थे लेकिन कभी भी वो रांची जा नहीं पाए थे। ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम। तो बिपिन बाबू स्माइल करते हुए पूछते हैं, है ना, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ। द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, बिट हिज टंग एंड सेड, डू आई नो यू। हु डजेंट नो बिपिन चौधरी। ठीक है, तो वो मैन अपना आँख पूरा टान लेता है क्योंकि उसको सुनने में उसको लग रहा था कि कोई आश्चर्य वाला बात बोल रहे हैं बिपिन चौधरी, क्योंकि वो बिपिन बाबू के साथ पूरा एक सप्ताह बिता चुका और बिपिन बाबू उससे पूछ रहे हैं कि क्या तुम मुझे जानते हो या मैं तुम्हें जानता हूँ, है ना। तो वो परिमल जो था वो क्या बोलता है कि मैं आपको जानता हूँ, कौन आपको नहीं जानता है ना। बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्व्स एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची। और बिपिन बाबू दोबारा अपने बुक शेल्फ की तरफ मुड़ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम मिस्टेक कर रहे हो, बहुत लोग अक्सर ऐसा करते हैं, मैं कभी भी रांची नहीं गया हूँ। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, और अब मैन जोर जोर से हंसने लगता है। वाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, यू हैड अ फॉल इन हुद्रू एंड कट योर राइट नी। आप क्या बोल रहे हैं मिस्टर चौधरी, आप हुद्रू फॉल गए थे, है ना, वहाँ पे आप गिर भी गए थे और आपके घुटने में एक चोट भी लग गया था जिसके कारण कि घुटना के पास आपका कट गया था। आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैं आपके लिए आयोडीन लेके आया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेतरहाट द नेक्स्ट डे बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी। और मैं आपके लिए एक कार का भी जुगाड़ किया था, है ना, और आपको कहाँ लेके गया था, नेतरहाट नेक्स्ट डे। ठीक, तो नेतरहाट भी आपको लेके गया था दूसरे दिन, और आप चल भी नहीं पा रहे थे क्योंकि आपके नी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, है ना। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, समवन एल्स यू नो वाज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम। क्या आप कुछ भी याद नहीं, क्या आपको कुछ भी याद नहीं है रांची का, कुछ और लोग भी थे आपके साथ रांची में, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। और वो कुछ लोगों में से कौन था, एक मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन अ बंगलो, यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रिफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची, है ना। और आप एक बंगले में ठहरे थे, आपका कहना था कि आपको होटल का फूड पसंद नहीं है जिसके कारण कि आप एक कुक भी रखे थे, है ना। और उस कुक को ही क्या बोला जा रहा है यहाँ, बावर्ची, है ना। बावर्ची को इंग्लिश में बोलते हैं कुक, बावर्ची एक हिंदी शब्द है। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर, यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर। अब मिस्टर मुखर्जी जो हैं वो अपने बहन के साथ रहते थे और आपका एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट भी हो गया था, बहस भी छिड़ गया था, किस चीज़ को लेके, मून लैंडिंग को लेके। क्या आपको कुछ भी याद नहीं है। आई विल टेल यू मोर, मैं आपको कुछ और बताता हूँ। यू ऑलवेज कैरिड अ बैग विथ योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सेइंग ट्रिप्स, एम आई राइट और नो। और जब आप कहीं भी जाते थे, कहीं घूमने के लिए, तो आप हमेशा
अपने साथ एक बैग लेके जाते थे जो बैग पूरे किताबों से भरा हुआ रहता था। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आइज स्टिल ऑन बुक्स, है ना। बिपिन बाबू धीरे से कुछ बोलते हैं लेकिन अपने किताब को देखते हुए। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? कौन सा मंथ तुमने कहा था? 1958। द मैन सेड अक्टूबर। तो वो आदमी क्या जवाब देता है? हाँ, 1958 के अक्टूबर में। नो सर, सेड बिपिन बाबू, आई स्पेंट पूजा इन 1958 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे। फिर बिपिन बाबू क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, 1958 के अक्टूबर में तो मैं पूजा मनाने के लिए, कौन सा पूजा? दुर्गा पूजा मनाने के लिए कहाँ गया हुआ था? अपने फ्रेंड के यहाँ गया हुआ था, कानपुर में। तुम ज़रूर कोई मिस्टेक कर रहे हो। बट द मैन डिंट गो नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग। लेकिन मैन ना तो वहाँ से, परिमल ना तो वहाँ से जाता है और ना ही बोलना छोड़ता है। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो, यू स्पोक अबाउट योर फैमिली। लेकिन बहुत आश्चर्य वाला बात है, परिमल बोलता है, कि एक दिन तो शाम में मैं आपके साथ चाय भी पिया था आपके बंगला में बैठ के, और आप अपने फैमिली के बारे में भी बताए थे। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago। और आपने कहा था कि आपका कोई भी बच्चा नहीं है और आपने अपनी वाइफ को 10 साल पहले खो चुका है। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड insane, विच इज़ वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, है ना। और आपका एक भाई था जो कि पागल होके मर गया, जिसके कारण कि आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल भी विजिट करना नहीं चाहते हैं। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief। लेकिन बिपिन बाबू जो हैं वो परिमर के बातों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो रहे थे। बिपिन बाबू बस अपने बुक का पैसा दिए और दुकान छोड़ के जाने लगे, और वो मैन चुपचाप एकदम खुली आंखों से बिना विश्वास किए बिपिन बाबू को बस देखता रहा। ठीक, यहाँ 3 क्वेश्चन है। वाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ? तो बिपिन बाबू के ऊपर वो जो परिमल था वो डिसबिलीफ में क्यों स्टेयर करता रहा? डिसबिलीफ मतलब कि उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि बिपिन बाबू किस तरीके का बात बोल रहे हैं, उन्हें क्यों इस तरीके का कुछ भी याद नहीं है। वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 1958? बिपिन बाबू कहाँ बोले थे कि वो गए थे 1958 में? और तीसरा है, मेंशन एनी 3 और मोर थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू। 3 या 3 से ज़्यादा कोई चीज़ बताएं जो कि परिमल घोष बिपिन बाबू के बारे में जानते हैं। ठीक है, हो सके तो कमेंट बॉक्स में नीचे इसका शॉर्ट में आंसर लिख दीजिए। इसके आगे का सेकंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।